हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम आज आपको हिंदी का जो रचना के आधार पे वाक्य हम पढ़ा रहे थे, तो जो रचना के आधार पे वाक्य के भेद अगले पार्ट के वीडियो में हो चुका था। अब मैं दूसरा पार्ट की वीडियो का अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद का डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो रचना के आधार पे वाक्य के भेद एग्जाम में बहुत बार पूछा है, उसको अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वो बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और वहाँ से हमने कंसेप्ट और क्वेश्चन सब कुछ कराया है और आज भी हम कंसेप्ट और क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो जानते हैं जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? टोटल आपके 8 होते हैं, जिसमें आपका विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है विस्मयवाचक वाक्य, छठवां है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है इच्छावाचक वाक्य और आठवां क्या है आपका? संकेतवाचक वाक्य। तो आप जानते रहेगा अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। 8 के नाम आपको दिखाए गए हैं। फिर चलते हैं इसके बारे में एक एक डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं पहला आपका जो है विधि या विधानवाचक वाक्य। तो विधि या विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जो विधि या विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी या सूचना प्राप्त होती है, वो क्या होता है? विधानवाचक वाक्य। तो जहाँ पे हमें जानकारी या सूचना प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। जैसे हम बात करें, अभय पढ़ता है, मोहन खाता है, राम हंसता है, ये सब एक साधारण सी जानकारी होती है। वह स्कूल गया, वह बाजार गया, तो ये क्या हुआ? एक साधारण सी बात होती है। तो वहाँ पे क्या होता है? विधि या विधानवाचक वाक्य। अब देखिए, इसी विधि या विधानवाचक वाक्य को हम मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे? इसमें आपको बताया था कि रचना के आधार पर 3 वाक्य के भेद होते हैं, एक साधारण, एक मिश्र और एक संयुक्त। तो अगर हम विधि या विधानवाचक वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे चेंज करेंगे कि अभय पढ़ता है तब हम सोते हैं, तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य, विधानवाचक का मिश्र वाक्य। और इसको संयुक्त वाक्य में कैसे चेंज करेंगे? अभय पढ़ता है इसलिए अच्छे अंकों से पास हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए, किंतु, परंतु जब भी आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? आपका संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य में कि, तब, जैसे, यद्यपि, तथापि ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे क्या होती है? मिश्र वाक्य। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का अगला जो प्रकार है वो क्या है आपका? निषेधवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? निषेधवाचक वाक्य। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जिन वाक्यों से किसी प्रकार के कार्य को न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पे नहीं वाले शब्द आते हैं या किसी कार्य को न होने का भाव प्रकट हो, वहाँ पे क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य। जैसे हम कहते हैं सोहन नहीं पढ़ता है, गीता खाना नहीं पकाती है, वह स्कूल नहीं जाता है, राम खेलता नहीं है। तो जहाँ पे नहीं वाले शब्द आते हैं वहाँ पे क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य आपको मिश्र वाक्य में कैसे चेंज करेंगे? पहला देखिए क्या कहा है? सोहन नहीं पढ़ता तब वह सोने लगता है। तो यहाँ पे बताया ना, सोहन नहीं पढ़ता कि वह सोने लगता है, तब वह सोने लगता है। तो ये आपका क्या हो गया? मिश्र वाक्य। अब इसको संयुक्त वाक्य में कैसे करें? सोहन ने पढ़ाई नहीं की इसलिए उसे अच्छे अंक नहीं प्राप्त हुए। तो ये आपके क्या हो गए? संयुक्त वाक्य। तो इसको हम बस बता दे रहे हैं कि कैसे चेंज करना है। बाकी हम मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस अगले वीडियो में किए हैं। पहले पार्ट की वीडियो में इसको आप जरूर देख लीजिएगा। फिर देखते हैं अगला जो है, अगला प्रकार जो है आपका क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। देखिए, आज्ञावाचक वाक्य से ही समझ में आ गया। जहाँ पे आज्ञा की बात करें वहाँ पे क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य। जैसे हम बात करें जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हम कहते हैं अपना काम करो, तुम वहाँ जाकर बैठो, तुम खाना पका लो। तो आपका क्या है? ये आप क्या कह रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कहते हैं आदेश, ऑर्डर, आपको जो भी देते हैं वहाँ पे क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे चेंज करेंगे? कह रहा है जो काम तुम्हें दिया गया है उसे करो। ये आपका क्या हो गया? मिश्र वाक्य। अब इसको संयुक्त वाक्य में क्या है? आराम न करो और जो काम दिया गया है उसे करो। तो ये जो काम न दिया गया है उसे करो, ये आपका मिश्र वाक्य है।
आराम न करो, ये साधारण वाक्य है। इसको दो जोड़ने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो आपका संयुक्त वाक्य ये हो गया। तो आज्ञावाचक वाक्य आपको पता है, जहाँ पे ऑर्डर की बात हो, जहाँ पे आप किसी को आदेश दे रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य। फिर अगले प्रकार पे चलते हैं। जो अगला प्रकार है हमारा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जहाँ पे हम किसी को प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वहाँ पे क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इसे कहते हैं वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पे भी किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए, वहाँ पे क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कह दें वह आदमी कब आया है, तो कब आया है तो पूछ रहा है ना कि वह आदमी कब आया है, तो वो क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। तो वो बताएगा भाई कब आया, कब नहीं आया। तो बोला उसका क्या नाम है। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखे पूछे उसका क्या नाम है, तो वहाँ पे हम क्या करें? प्रश्न करें। फिर उसके साथ बाद उसको उत्तर मिलेगा भाई इसका नाम ये है, वो है। फिर क्या तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे भी क्या हो गया? प्रश्न की बात हो गई। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका? प्रश्नवाचक वाक्य। फिर अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। जो आपका अगला वाक्य है वो क्या है? विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय मतलब जहाँ पे आपको किसी सुख की, दुख की, आश्चर्य की अनुभूति, वहाँ पे क्या होता है? विस्मयवाचक वाक्य। जैसे बोला है कि वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार के सुख, दुख, आश्चर्य आदि की अनुभूति हो, उसे क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य। जैसे आपका उदाहरण है, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखिए वाह, यहाँ पे क्या हो रहा है? खुशी की बात थी। वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, वाह तुमने बहुत अच्छे नंबर से पास किया, तो आपके बहुत अच्छे नंबर, अंक प्राप्त किए। ये सब आपके क्या होते हैं? विस्मयवाचक वाक्य। आहा कैसा सुहावना मौसम है। आहा मतलब ये कैसा सुहावना, मतलब खुशी की बात करिए। तो बोला ओह बड़े दुख की बात है कि उसके साथ ऐसे कैसे हो गया। तो जहाँ पे भी आपके विस्मयवाचक या फिर आपके विस्मयवाचक चिन्ह दिखे, तो वहाँ पे क्या होता है? विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, तो आपको विस्मयवाचक वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले पे चलते हैं। आपका जो अगला वाक्य है, अगला वाक्य हमारा क्या है? संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। तो देखते हैं संदेहवाचक वाक्य क्या है? ऐसे वाक्य जिसमें किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो, वहाँ पे क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जहाँ पे भी हमें संदेह प्रकट हो, वहाँ पे कौन सा वाक्य कहलाता है? संदेहवाचक वाक्य। जैसे कह दे यह घर अभय का होगा, यह घर अभय का होगा। तो मतलब हम कहीं जा रहे हैं, मतलब अभय कोई होगा, तो यह घर अभय का होगा, मतलब कंफर्म नहीं, वो संदेह की बात से कह रहा है कि वह घर क्या होगा? अभय का होगा। बोला कि श्रुति मुझे भूल चुकी होगी। अब पता नहीं श्रुति भूली होगी कि नहीं भूली होगी, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि श्रुति मुझे भूल चुकी होगी। हो सकता है वहाँ पे क्या है? संदेह वाक्य। आशुतोष पढ़ रहा होगा। अब पता नहीं आशुतोष पढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन एक बात क्या है कि वहाँ संदेह हो रहा है कि आशुतोष पढ़ रहा होगा। तो संदेहवाचक वाक्य में आपका क्या होता है? जहाँ पे भी किसी कार्य में संदेह हो, वहाँ पे क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य। फिर अगले प्रकार की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य जहाँ पे अपनी इच्छा प्रकट हो, शुभकामनाएं प्रकट हो, वहाँ पे क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य। इसी परिभाषा देख लेते हैं। जिन वाक्यों में किसी की इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य। जैसे कह दें कि आपकी शादी हो गई है, तो कह रहे भगवान आपकी जोड़ी को सलामत रखे। तो ये सब क्या है? आशीर्वाद दे रहे, इच्छा दे रहे, अपनी इच्छा को प्रकट करें, तो वहाँ पे क्या कहते हैं? आपकी इच्छावाचक वाक्य। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कह दें भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, तो भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है कि भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। बोला है तुम सदा धनवान बने रहो, तुम हमेशा धनी बने रहो, उसकी आशीर्वाद है। उनके भगवान करे परीक्षा में तुम पास हो जाओ। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? वो आशीर्वाद दे रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। फिर अगले प्रकार की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, संकेत मतलब आप किसी पे संकेत करते हैं, वहाँ पे क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य। जैसे हम बात करें, जहाँ एक वाक्य किसी दूसरे की संभावना पर निर्भर करता हो, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य। जहाँ पे एक चीज़ किसी दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, अरविंद की गाड़ी उधर है, मतलब अरविंद की गाड़ी उधर, वो क्या कह रहा है? संकेत दे रहा है कि अरविंद की गाड़ी उधर है। या करें मोहन का घर इधर है, तो मोहन मतलब क्या कर रहा है? एक संकेत की बात कर रहा है। तो बोला कि यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूँ। यहाँ बोला ना किसी दूसरे की संभावना पर निर्भर करता है।
कि तुम चलोगे तो मैं करूँ, मतलब संकेत दे रहा है कि यदि तुम जाओगे तो मैं चलूँगी, यदि तुम खाना खाओगे तो मैं भी खाऊंगा, यदि तुम घूमने जाओगे तो मैं भी घूमूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, संकेत की बात कर रहा है। बोला कि मोहन इसी विद्यालय में पढ़ता है, तो वो क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है कि मोहन क्या है, इसी विद्यालय में पढ़ता है। फिर अगले वाक्य पे चलते हैं, जो आपका अगला वाक्य है, सॉरी आपके 8 वाक्य खत्म हो गए। अब अब हमारा होता है अभ्यास प्रश्न, और हमें जहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपको ये अर्थ के आधार पे वाक्य बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। मान लीजिए किसी की शादी होती, कह रहा कि आप बुलाए होते तो हम अवश्य आते, तो इसमें कौन सा, मतलब अर्थ के आधार पे वाक्य का कौन सा भेद है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप बुलाए होते तो हम, अभी हम बात करें ना कि अगर तुम कन्याकुमारी चलोगे तो मैं भी चलूँगा, तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा। तो यहाँ पे कौन सी बात कर रहा है, इच्छावाचक वाक्य है कि आज्ञावाचक वाक्य है कि संदेहवाचक या संकेत। देखिए इच्छावाचक वाक्य तो है ही नहीं, इसमें कोई इच्छा की बात हो ही नहीं रही, आज्ञा की बात नहीं हो रही, संदेह भी नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद है। अब बता दीजिए इसमें कौन से, इसमें इच्छा की बात करी है कि आज्ञा की बात करी है, संदेह की बात करी है, संकेत है। देखिए इसमें कोई संकेत की बात नहीं हो रही, इसमें संदेह भी नहीं है, आज्ञा भी नहीं है, इसमें कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तुम सदा खुशी रहो, मतलब आशीर्वाद, जहाँ पे इच्छा हो वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, इच्छावाचक वाक्य। फिर अगला देखिए वाक्य जो देखते हैं, वो अगला वाक्य क्या है, इसका आंसर आप लोग दीजिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। क्या है कि सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। इसमें बोला कि प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। इसमें क्या बोलना है कि सदा सत्य बोलना चाहिए। देखिए तो जो इसका आंसर हो जाएगा सदा सत्य बोलना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपका, जैसे हम बोल रहे हैं कि हम आपको कहे, कोई पिता अपने बच्चा को कह रहा है कि तुम कभी झूठ मत बोलना, सत्य बोलना, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। या फिर अपने मन की बात कहें कि मान लीजिए आप चोरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर अपनी बात कहें कि यार झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है, एक इच्छा की बात भी प्रकट होती है। तो इसमें जानते रहेगा आपके दोनों वाक्य आते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, सदा सत्य बोलना चाहिए, यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य। फिर अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हैदराबाद किस राज्य में है, किस राज्य में है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हैदराबाद किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक। ये संकेत तो कर ही नहीं रहा, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, विधानवाचक भी नहीं, यहाँ पे क्या है, प्रश्न पूछ रहा है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या आप तैरना जानते हैं, कि आप क्या तैरना जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक। आप लोग बताइए कौन सा वाक्य है, यहाँ पे जानते रहेगा कौन सा वाक्य है। यहाँ पे पूछ रहा है, प्रश्न पूछा रहा है ना, तो इसमें भी संकेत है, संदेह, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो यहाँ पे प्रश्न की तो बात ही नहीं कर रहा है, विधानवाचक वाक्य भी नहीं है, आपका क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि वो मना कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि जो सेवा करे सो मेवा पाए, तो जो सेवा करे वो मेवा पाए, इसमें किस प्रकार का वाक्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपका प्रश्नवाचक वाक्य है कि विधानवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है कि संकेतवाचक है। देखिए यहाँ प्रश्न की तो बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे विधानवाचक वाक्य भी नहीं है,
और न तो निषेधवाचक वाक्य है। इसमें क्या करें, जो सेवा करेगा वही मेवा पाएगा। मतलब इसमें क्या है कि संकेत दे रहा है कि यदि आप सेवा करेंगे तभी उसका फल पाएंगे, यदि आप मेहनत करेंगे तभी परीक्षा में पास होंगे। तो क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। सेम ऐसे क्वेश्चन हो गया है, तो आपको पता होगा इसमें कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय, निषेध और संकेतवाचक। तो कौन सा वाक्य हो गया, निषेधवाचक वाक्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, या तुमने ये कार्य बहुत अच्छा किया। ये किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक। यहाँ संकेत की बात भी नहीं कर रहा है, निषेध की बात नहीं कर रहा, यहाँ विस्मय की बात आ रहा है, विस्मय बोधक चिन्ह भी लगाया। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा सही। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। यह किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक और संकेतवाचक। तो यहाँ पे देखिए कोई संकेत की बात नहीं कर रहा है, और ना तो यहाँ पे निषेध की बात कर रहा है, और ना तो यहाँ पे विस्मय। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि वो कहाँ पे सम्मेलन हुआ था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो। जो आपकी विदेश यात्रा हो वो क्या हो, मंगलमय हो। यहाँ पे कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेत। यहाँ तो ना संकेत कर रहा है ना निषेध विस्मय, इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंदर आना मना है। तो यहाँ पे मना है नहीं है, ये सब हमेशा क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो या आनंद में हो। तो यहाँ पे क्या बात करें, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, निषेध, संकेतवाचक। यहाँ पे क्या बात रहा है कि आपकी से ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, आपकी सेवानिवृत्त जीवन आनंद में हो, आपके विवाहित जीवन आनंद में हो। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि वाह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य, विस्मय, निषेध और संकेत। यहाँ संकेत की बात ही नहीं रहा, निषेध की, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाह। यहाँ पे क्या है, विस्मयवाचक वाक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका कि शायद कल रिंकू जी यहाँ आए। तो शायद कल रिंकू जी यहाँ आए, यह किस प्रकार का वाक्य है, ये संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक। यहाँ संकेत की तो बात ही नहीं कर रहा है, शायद बोल रहा है, तो यहाँ पे संशय की बात हो रहा है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य। तो आपका आंसर ये हो गया। आपका देखिए मैंने टॉपिक भी पढ़ा दिया है, टॉपिक पे डिस्कस कर लिए, और आपके उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न भी कर लिए, ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। मैं ऐसे ही हर वीडियो बनाऊंगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया वीडियो पड़े तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। धन्यवाद।